आगे स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अगर हमें उसमें बोला है कि उसका एक रूट कॉमन है या उसके दोनों रूट कॉमन है तो उनके लिए अलग अलग कंडीशन है, तो वो भी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें इस क्वेश्चन भी पूछे रहे हैं। तो आगे हम उसी को डिस्कस करते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कंडीशन फॉर कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। और इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0। ये हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें दो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। जब इसके दोनों रूट्स कॉमन है तब क्या कंडीशन आएगी, और जब इसका एक ही रूट कॉमन है तब क्या कंडीशन होगी। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पर, इफ वन रूट इज कॉमन। नंबर वन केस फर्स्ट हो जाएगा, इफ वन रूट, और हमने लेट भी कर लिया कि वो रूट का नाम है अल्फा। इफ वन रूट अल्फा इज कॉमन, अगर एक रूट अल्फा है और वो कॉमन है तो फिर क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। तो पहले मैं उसको लिख देता हूँ कि क्या कंडीशन है जो हमें लर्न करनी चाहिए। उसके बाद उसका डेरिवेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, और हम चाहे तो अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, या उसको करने के और भी तरीके बाद में डिस्कस करूंगा मैं भी आगे। पहले हम ये कंडीशन क्या है वो लिख लेते हैं कि अगर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से गिवन है तो हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 ऐसे नोट कर लेंगे और a2 b2 c2 ऐसे नोट कर लेंगे। जो कोएफिशिएंट है x² और कांस्टेंट के वो तीनों ऐसे हमने नोट कर लिए। फिर हमें लर्न करने का तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, जैसे हम डिटरमिनेंट में करते थे। तो a1 b2 माइनस a2 b1, तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, then multiplied by this b1 c2 minus b2 c1, b1 c2 minus b2 c1, a1 b2 minus a2 b1, b1 c2 minus b2 c1 इक्वल टू a का b के साथ हो गया, b का c के साथ हो गया, a का c के साथ a1 c2 माइनस a2 c1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे हम a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर लिखें या पहले इसको लिख लें a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर। तो इसलिए पहले तो हम ये कंडीशन ही लर्न कर लेंगे और इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये कंडीशन बनी कैसे उसके लिए हम समझ लेते हैं इसका प्रूफ। तो राइट डाउन प्रूफ, और हमने लेट किया हुआ है कि अल्फा जो है इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, तो हम लेट कर रहे हैं तो अल्फा इसको दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने लेट जो किया हुआ है कि अल्फा इसका रूट है और इसका भी रूट है, तो हमने अल्फा जो है यहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन इक्वल टू 0 करके हमारे पास आ गई है। अब इनको सॉल्व करेंगे हम और ये कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। 10th क्लास में हमने पढ़ा है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें होता क्या है, पहले हम अल्फा स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट को लेंगे,
फिर अल्फा के साथ कोएफिशिएंट को लेंगे, फिर कांस्टेंट 1 के साथ लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर के साथ जब हम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर को बंद कर देंगे और इन दोनों को एक बार नोट कर देता हूं मैं, b1 b2 और c1 c2। जब अल्फा को लेंगे तो अल्फा को बंद करेंगे लेकिन ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, c1 c2 और फिर a1 a2। और जब कांस्टेंट को लेंगे तो फिर a1 a2 और फिर b1 और b2। बात क्लियर हो गई? सबसे पहले अल्फा स्क्वायर को लिया तो अल्फा स्क्वायर को बंद किया, b और c को नोट कर दिया, फिर अल्फा को लिया तो ऑर्डर के साथ लिया, पहले c और फिर a और फिर इसको लिया तो a और b को ले लिया। हम लर्न करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए और फर्स्ट और लास्ट भी सेम होने चाहिए। मान लीजिए अगर हमारा ऑर्डर इधर उधर हो जाता है तो फिर हमें ऐसे लर्न करना है कि सेकंड वाला जो है वो इसका फर्स्ट होना चाहिए इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए और फर्स्ट और लास्ट वाले दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो अल्फा स्क्वायर के अपॉन में क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अल्फा का मल्टीप्लाई इसी तरीके से कर लेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 और सिमिलरली a1 b2 माइनस a2 a1 और तीनों से फिर दो दो करके अल्फा की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे और जैसे ही दोनों अल्फा की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे ये हमारा जो फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हमें लर्न करना है डायरेक्ट, वो आ जाएगा। करें अपने से करें या मैं इसको यहाँ पर ऊपर इरेज कर देता हूँ और इसके बाद आगे से यहाँ से ले लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ तो फॉर्मूला बना। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 अल्फा अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू अल्फा अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और फिर अल्फा को इक्वेट करा देते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वेट कराएंगे और एक बार इन दोनों को इक्वेट कराएंगे। जैसे ही मैंने इसको इक्वेट कराया, यहाँ से अल्फा कट हो गया तो इन दोनों की वैल्यू जब इक्वल कराएंगे तो ये अल्फा और ये अल्फा कट हुआ तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेज देते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ये अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। और सिमिलरली इन दोनों को जब इक्वेट कराएंगे, यहाँ पर ये कांस्टेंट 1 लिखा हुआ था, सॉरी ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1 ही यहाँ पर आएगा। अल्फा तो यहाँ पर था तो वो अल्फा हो गया। इन दोनों को जब इक्वेट कराएंगे तो आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये दोनों अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेट करा देंगे तो जो हमारा रिजल्ट है जो अभी हमने लिखा हुआ था वो हमें मिल जाएगा। तो इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा b1 c2, ये देखिए इधर तो दोनों को डायरेक्ट मैं इक्वेट करा देता हूँ, इन दोनों की इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। पहले ये वाले टर्म को लिखते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 देन मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऑर्डर में लिख लेता हूँ b1 c2 माइनस b2 c1 और इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ होके आ गया। ये कंडीशन हमें लर्न हुई। जो हमने मेथड अप्लाई किया है वो हम क्वेश्चन में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा लेकिन आंसर आएगा हमारा। और यह हम डायरेक्ट, बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे क्वेश्चंस में और वो एक लाइन या 2 लाइन में आंसर दे देंगे। तो लिख लेते हैं आगे इसी का सेकंड केस, या इसको देखिए क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं फिर सेकंड केस लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 have a common root
देन a प्लस b की वैल्यू बतानी है कि क्या। If the quadratic equation this and this have a common root, then a plus b equal to what? a plus b की वैल्यू क्या होगी ये हमको बतानी है। यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए ये कंडीशन नहीं है तो हम पहले यहाँ पर अल्फा पुट कर देंगे और फिर उनको सिमिलरली सेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। या अगर हमें कंडीशन लर्न है तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1a एंड b, सेकंड का आएगा 1b एंड a। अब देखिए यहाँ पर रखना चालू करता हूँ, मुझे नहीं भी पता तो भी मैं ये कंडीशन बगैर देखे यहाँ से बना लूंगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड 1 माइनस 1 इंटू a माइनस b और a माइनस b होल स्क्वायर। फैक्टराइज कर देते हैं, b माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b और इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b। ये a माइनस b कट हो गया और ये देखिए b माइनस a है, ये यहाँ पे b माइनस a और यहाँ पे a माइनस b है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी कट हो जाएगा, तो इन दोनों को भी कट करके डायरेक्ट लिख लेते हैं a प्लस b इक्वल टू हमारा क्या आ गया माइनस। अगर हम ये लर्न भी नहीं करते, हम इसको ऑर्डर में ऐसे लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दो लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन फॉर कॉमन रूट है, जब केवल एक ही रूट कॉमन है तब के लिए। अब सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं, इफ बोथ रूट आर कॉमन, वो और इजी होता है और उसमें जेई में पूछा भी गया है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड, केस सेकंड, इफ बोथ रूट आर कॉमन। अब अगर हमारे दोनों रूट कॉमन है, अगर दोनों रूट कॉमन है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हमारे पास इक्वेशन गिवन है। लेट टू इक्वेशन, दो इक्वेशन हमको गिवन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 have both root are common। अगर दोनों रूट कॉमन है तो हमें डायरेक्ट लर्न करना है, क्योंकि अगर देखिए दोनों रूट कॉमन है तो ये a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों में x की वैल्यू अल्फा और बीटा पुट कर देंगे। तो अगर ये दोनों रूट कॉमन है तो फिर इसके लिए कंडीशन होती है कि दोनों के जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो और इक्वल टू जो कोएफिशिएंट ऑफ x है दोनों उसका रेशियो, तीनों का रेशियो आपस में हम इक्वल कर देते हैं। मींस हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर हमारे पास दोनों रूट कॉमन होंगे तो फिर हम ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और फिर क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन होता है इसका, तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सीधे तीनों के कोएफिशिएंट लिखने हैं और उनके रेशियो को इक्वल करा देना है, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है। एक रूट होता तो फिर उसका थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ये तो बहुत इजी है, दोनों के रूट को दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो और आंसर मिल जाएगा। लिख लेते हैं क्वेश्चन, if the equation 5x square plus 12x plus 13 and
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों में इक्वल टू 0 कर देंगे। हैव बोथ रूट कॉमन, देन एंड ऐसे करके लिख लेते हैं, एंड ए बी सी डिनोट्स द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन हमको बताना है कि अगर ये दोनों रूट्स कॉमन है तो एंगल कितना होगा, कोई भी एक एंगल फाइंड आउट करना है, या हम कह सकते हैं देन ट्रायंगल इज, और हमको बताना है कि इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, या हमको ये देखना है कि दोनों में किसी कोई भी एंगल मिल जाए कि एंगल की वैल्यू कहीं 90 तो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए a अपॉन क्या कर लेंगे, a अपॉन ये दो इक्वेशन हमको गिवन है, पहले इसको लिख लेता हूँ, a अपॉन 5 इक्वल टू b अपॉन 12 इक्वल टू c अपॉन 13। यहाँ से हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 5, 12 और 13 है, तो इसका मतलब है इसको अगर हम एक कांस्टेंट k ऐड कर लेते हैं तो a इक्वल टू 5k, b इक्वल टू 12k और c इक्वल टू 13k। इन दोनों का स्क्वायर जो है वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 5, 12 और 13 तो वैसे भी राइट एंगल के पेयर बनाते हैं, तो इस टाइप से हमारा केस बन जाएगा कि ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, और अगर a की वैल्यू 5 है तो इसको हमने a लेट कर लिया और इसको b लेट कर लिया और इसको c लेट कर लिया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल c की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर वो ये भी पूछ सकते थे ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल है कि नहीं है, या वो पूछ सकते थे कि बताइए एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी कहीं 90 तो नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और अगर सी 90 है तो देन ट्रायंगल ए सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बिटवीन बी सी एंड ए सी इक्वल टू 90। साइड, दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने केवल पूछ लिया था कि a/b/c की वैल्यू क्या होगी। हमने तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया कि जो ट्रायंगल एबीसी है उसकी जो साइड्स डिनोट करवा दिया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया है। वैसे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें a और b और c का रेशियो ही पूछा गया है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 5, 12 और 13। ओके, तो आज यहीं पे अभी कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे डिस्कस।